दोस्तों नमस्कार। भारत के लीग मुकाबले सभी खत्म हो गए हैं और अब सुपर 8 की बारी है और सुपर 8 में भारत का मुकाबला जो है सबसे पहले अफगानिस्तान से 20 तारीख को होना है और फिर उसके बाद भारतीय टीम का अगला मुकाबला बांग्लादेश से 22 तारीख को और फिर 24 तारीख को बहुप्रतीक्षित मुकाबला भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये मुकाबले ब्रिजटाउन, नॉर्थ साउंड और रॉस आइलैंड में आयोजित किए जाएंगे। और जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, उसने अभी युगांडा को हराया, उसने न्यूजीलैंड को हराया और पीएनजी यानी पापुआ न्यू गिनी की टीम को पराजित किया और ये तीनों टीमों को उसने 100 के अंदर आउट किया है। तो अब यहां पर देखना यह दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन कौन से ऐसे स्टार खिलाड़ी हैं इन टीमों के पास जिनसे भारत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय टीम लीग में एक अच्छे तरीके से मैच जीती है। लो स्कोरिंग मैचेस थे, सभी लो स्कोरिंग मैचेस थे, लेकिन जिस तरह का भारत का प्रदर्शन था और अब बाकी टीमों का जो प्रदर्शन है, खासतौर पर बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, वहां पर क्या एहतियात भारत को बरतने होंगे, इस पर है हमारी ये रिपोर्ट। और यहाँ पर हम अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया एक मुकम्मल टीम है जिसका अटैक बहुत अच्छा है, स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है, बल्लेबाजी बहुत अच्छी है और जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक परफेक्ट टीम वर्क का मुजाहरा किया था वो काबिले तारीफ है। लेकिन अगर आप बात बांग्लादेश की करें या अफगानिस्तान की करें तो ये दोनों टीमें जो हैं इनकी गेंदबाजी काफी अच्छी है, आला दर्जे की है और बल्लेबाजी उस लेवल की नहीं है कि भारत की टीम को टक्कर दे सकें। लेकिन फिर भी कॉम्प्लासेंसी से बचना होगा, शिथिलता से बचना होगा। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो यहां आप उनके सलामी बल्लेबाजों को आउट कर दीजिए, बस आप आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि गुरबाज और जादरान ये बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और शुरुआती ओवरों में पावर प्ले में किसी भी विपक्षी आक्रमण के परखच्चे उड़ाने में माहिर माने जाते हैं। तो किस तरह की इनकी जो बल्लेबाजी है, स्टाइल है इनका, आक्रामक खेलना और जरूरत के हिसाब से टिककर अपने विकेट को बचाना, ये दोनों कलाओं में ये पारंगत माने जाते हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जितना कि अपेक्षित है, जितने की उसमें प्रतिभाएं हैं। उमर जई जरूर नंबर 3 पर कुछ एक आध पारी उन्होंने अच्छी खेली है, लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ फजल फारूकी ये एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया है, रन कम दिए हैं, विकेट चटकाए हैं और ये शुरुआती ओवरों में बहुत कहर बरपाते हैं। इनकी इन स्विंगर काफी खतरनाक साबित हो रही हैं और इन स्विंगर ही नहीं बल्कि जब ये दूसरे स्पेल में गेंदबाजी के लिए आते हैं, जब ये थोड़ी पुरानी गेंद होती है तब गेंदबाजी के लिए आते हैं, तो ये शॉर्ट गेंद या कटर गेंदों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो स्लोअर वन काफी खतरनाक होती है। और इसके अलावा आप नवीन उल हक को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो लेंथ में बदलाव करके विकेट चटकाने में माहिर है। जैसे कि मोहम्मद आमिर, आपको याद होगा पाकिस्तान में जिस अंदाज में उन्होंने विकेट चटकाए हैं, लेंथ में बदलाव करके उन्होंने विकेट चटकाए हैं। इनकी भी जो प्रिय जगह है वो है हार्ड लेंथ का इस्तेमाल करना और वही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। और इसके अलावा राशिद और नबी, ये तो खैर आप जानते ही हैं कि बहुत आला दर्जे के स्पिनर हैं, तो मेरे ख्याल से इनके खिलाफ भारत ने अच्छी खासी रणनीति बना ली होगी। लेकिन शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में भारत को बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो है फजल हक फारूकी, इनकी जो अंदर की तरफ गेंदें तेजी के साथ स्विंग होकर आती हैं वो परेशानी का सबब बन सकती हैं रोहित शर्मा के लिए भी और विराट कोहली के लिए भी। बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के पास अभी तक तो हम यही मानकर चल रहे थे कि उनके पास बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान है, तस्कीन है, जिनके पास अच्छी खासी रफ्तार है। लेकिन अब एक और दाएं हाथ का तेज गेंदबाज उभर कर सामने आया है और वो है तेंजिम हसन साकिब। जी हाँ, तेंजिन हसन साकिब ये एक ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो डॉट बॉल पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाते हैं डॉट बॉल से। और अभी जो पिछला मुकाबला हुआ है उसमें उन्होंने 24 में से 21 डॉट बॉल करके सनसनी फैला दी और इतना ही नहीं 3 विकेट भी उन्होंने चटकाए। और इसके अलावा एक और खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान, उन्होंने भी 20 डॉट बॉल की हैं, उन्होंने भी 3 विकेट चटकाए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अटैक जो है, अटैक में भी खासकर जो तेज गेंदबाजी है वो इनका बहुत बड़ा वेपन है और उनसे जरूर भारत को शुरुआती ओवरों में सावधान रहना होगा। बस कमजोरी है तो बल्लेबाजी की, बांग्लादेश हो अफगानिस्तान हो उस लेवल की बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रही। अफगानिस्तान तो फिर भी सलामी बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज गुरबाज और जो दूसरे ओपनर हैं जादरान, इनको खेलना थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत होगी बुमराह के साथ किसी भी दूसरे गेंदबाज को।
अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड, जो शुरुआती ओवरों में एक मैच में तो कमाल का उन्होंने प्रदर्शन किया। मार्कस स्टोइनिस, जो कि ऑलराउंडर हैं, यूटिलिटी प्लेयर हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, विकेट भी चटका रहे हैं लगातार। तो यहाँ एक परफेक्ट टीम वर्क और एक मैं समझता हूँ परफेक्ट टीम स्ट्रेटेजी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले को जीतने के लिए। अब यहाँ भी मौसम बहुत अच्छा नहीं है और यहाँ अगर बारिश में खेल जो है पूरी तरह धुल जाता है तब भी बहुत दिक्कतें हो सकती है किसी भी टीम को। फिलहाल अपनी राय दें इस बारे में कि भारत की जो स्ट्रेटेजी है खासकर सुपर 8 में क्या होनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि इन खिलाड़ियों का जिनका हमने जिक्र किया है, चाहे वो फजल हक फारूकी हो, नवीनुल हक हो, गुरबाज हो या फिर जादरान हो, और उधर तेज गेंदबाजों की जो तिकड़ी है बांग्लादेश की, उनसे किस तरह से भारत को निजात पाना होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।